आज हम लोग जो है टू हैव के बारे में पढ़ेंगे। टू हैव क्या होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं टू हैव क्या होता है। टू हैव का मतलब होता है कोई चीज पास होना, उसी को हम लोग बोलते हैं टू हैव। ओके, टू हैव क्या होता है, टू हैव प्रेजेंट में कैसे हम लोग बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, मेरे पास एक किताब, मेरे पास एक किताब। इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। मैंने कहा उसके पास एक कलम है, तो जैसे मैंने कहा उसके पास एक कलम, सॉरी, उसके पास एक कलम है। तो इसको कैसे बनाएंगे, he has a pen, he has a pen। ओके, तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, टू हैव इन प्रेजेंट। मतलब टू हैव का हम लोग पढ़ेंगे इस्तेमाल, बट वो प्रेजेंट में होगा। ओके, टू हैव इन प्रेजेंट हो गया। तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, उसके पास एक कलम है, ही हैज अ पेन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले मैं आपको बता देता हूं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और ये किसके साथ क्या क्या कैसे लगेगा। तो ये सब मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगे, जैसे ही है, सी है और इट है, तो इसके साथ क्या लगा होगा, या फिर नेम है, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे क्या, हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज। हैव किसके साथ लगाएंगे, आई वी यू एंड दे। आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सॉरी, आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ओके, आई वी यू दे के साथ हैव लगाएंगे, ही सी इट या नेम के साथ हैज लगाएंगे। ओके, तो ऐसा करते हैं, आप समझ गए होंगे। तो एक वचनकर्ता के साथ सॉरी, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे। ओके, with singular subject we will use has and with plural subject we will use have. Okay, that is the rule. Okay, आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप। जैसे मैंने कहा कि अच्छा स्ट्रक्चर कैसे होगा, आइए बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। कैसे बनेगा, तो पहला आपका सब्जेक्ट होगा ही होगा, उसके बाद हैज होगा या फिर हैव होगा, है ना, प्लस क्या होगा आपका, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, अदर होगा, है ना। नेक्स्ट वाला कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे दो तरीका है बनाने का, हैज नॉट हैव नॉट भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे बना सकते हो, एक वचन के साथ डज डज नॉट कर सकते हो, यहाँ पे इसको डजंट शॉर्ट में बोल सकते हो, और बहुवचन के साथ डोंट लगा सकते हो, डोंट लगा सकते हो, डू नॉट या डोंट आप कर सकते हैं, लगा सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पे डोंट हो गया या डजंट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे, सबके साथ हैव ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो, हैज नहीं लगेगा, डोंट है मतलब हैव ही लगेगा, इसके साथ फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर आएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा आपका, अगर इंटरगेटिव की बात करें तो कैसे बनेगा इंटरगेटिव, पहले डू या डज करेंगे, डू या डज करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर हैव करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर आपका अदर करेंगे, फिर क्या करेंगे, अदर करेंगे। ओके, निगेटिव इंटरगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क एड ही रहेगा। नेक्स्ट वाला ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरगेटिव हो गया। अब इंटरगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, डू या डज, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ये होगा, फिर आपका यहाँ पे नॉट लगा सकते हो, फिर आपका हैव लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर आएगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डोंट पहले लगा सकते हो, डजंट लगा के भी बोल सकते हो। नेक्स्ट कैसे बनेगा, डब्ल्यू एच प्लस डू या डज, डू मान लो डज या फिर यहाँ पे डब्ल्यू एच रहेगा तो डू, डब्ल्यू एच के बाद डू या डज रहेगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर हैव,
फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। अगर इसका निगेटिव कैसे होगा, पहले डब्ल्यू एच प्लस डू या फिर डज, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव ये डब्ल्यूएच वाला, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो वाला। ठीक, तो अफर्मेटिव ये हो गया, निगेटिव ये हो गया। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो अगर एक सेंटेंस को 6 रूप में हमें बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए मैं आपको वो बताता हूँ कि एक सेंटेंस लेकर के 6 में कैसे हम लोग बनाएंगे। ओके, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा रूल है जो मैंने दे दिया है, इसी को अब फॉलो करना है, इसी के हिसाब से हमको बनाना है। जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है ना, मेरे पास एक घर है। कैसे बनाओगे, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस। अगर मैंने कहा मेरे पास घर नहीं है तो कैसे बनेगा, आई डोंट हैव अ हाउस। नहीं करेंगे आई डोंट हैव हाउस, आई डोंट हैव हाउस, आई डोंट हैव हाउस। मैंने कहा क्या मेरे पास घर है, डू आई हैव हाउस, डू आई हैव हाउस, डू आई हैव हाउस, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे। अगर इसका निगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे, डू आई नॉट हैव हाउस, डू आई नॉट हैव हाउस। या इसको एक तरह से और बना सकते हैं, डोंट यू हैव हाउस, डू आई नॉट हैव हाउस। नेक्स्ट वाला कैसे बनाएंगे इसका, अगर हम WH की बात करें तो वाई डू आई हैव हाउस। ओके, व्हाई डू आई हैव हाउस, ये आपका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अगला वाला हम कैसे बनाएंगे, मेरे पास घर क्यों नहीं है, व्हाई डू आई नॉट हैव हाउस, है ना, व्हाई डू आई नॉट हैव हाउस। तो आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है, आई हैव हाउस, मेरे पास घर नहीं, आई डोंट हैव हाउस। क्या मेरे पास घर, डू आई हैव हाउस, क्या मेरे पास घर नहीं, डू आई नॉट हैव हाउस। मेरे पास घर क्यों है, व्हाई डू आई हैव हाउस, मेरे पास घर क्यों नहीं है, व्हाई डू आई नॉट हैव हाउस। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। ओके, सेंटेंस बड़ा सरल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको बताया टू हैव इन प्रेजेंट। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।